जी हाँ दोस्तों, 12th पास कैंडिडेट भी इंडिगो एयरलाइंस की कुछ वैकेंसीज में अपीयर हैं, जिसके लिए दोस्तों आपके पास जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त आपको दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला आता है रिज्यूम और दूसरा आता है कवर लेटर। तो अगर आपके पास रिज्यूम और कवर लेटर नहीं है तो मैं यानी कि मेरी टीम आपको 169 रुपीज में इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। आपको आपका वैकेंसी दोस्तों भले ही कहीं की हो, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अपीयर हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा इंडिगो एयरलाइंस की जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं उनके बारे में। सबसे खास दोस्तों इस वैकेंसी की बात यह है, यानी कि ये जो वीडियो है इसकी बात यह है कि दोस्तों इंडिगो एयरलाइन की वेबसाइट चेंज हो गई है। तो आप में से वो लोग जो कि पहली बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो पिछली यानी कि पुरानी वेबसाइट पे जाया करते थे, यहाँ पर आएंगे तो जॉब की वैकेंसीज आपको शायद न दिखें, और दिखे भी तो बहुत कम दिखें। लेकिन दोस्तों आपकी सुविधा के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राउंड स्टाफ की जितनी भी वैकेंसीज दिख रही हैं इस महीने में उनके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और ऐसे ही कंटेंट्स आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर उन लोगों को कर दीजिएगा जिनके लिए जॉब की ये वैकेंसीज काम की है। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। दोस्तों वैसे तो इंडिया यानी कि भारत में, हमारे भारत में हर दिन माँ का होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश सिस्टम कहें यानी कि वेस्टर्न कल्चर, तो आज मदर्स डे है। जी हाँ दोस्तों, आज मदर्स डे है और आप में से वो लोग जिनकी माताएं हैं, जिनकी माँ है, किसी भी एज में हो, प्लीज आप जाकर उन्हें हैप्पी मदर्स डे कहकर एक छोटा सा गिफ्ट, कुछ भी गिफ्ट इन द सेंस के गिफ्ट होता है, बागीचे में लगा हुआ फूल हो या फिर आपकी माँ को जो भी पसंद आए उन्हें दे दीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, घर संभालना, बच्चों को देखना, केयर करना आसान नहीं होता। यकीन मानिए आपका ये केयर, आपका ये प्यार अगर आप उन्हें दिखाएंगे, कुछ भी देंगे, कुछ भी, आपके पास पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, मार्केट से 1 रुपये की टॉफी भी लाकर अगर उन्हें दे देंगे और अपने लैंग्वेज में, आपकी जो रीजनल भाषा है जो कि आपने अपनी माँ से सीखा है, उसमें, उस लैंग्वेज में प्यार से बोलिए हैप्पी मदर्स डे और मम्मा को हग कर लीजिए, अपनी माँ को प्यार कर लीजिए, गले मिल जाइए। यकीन मानिए पूरे दिन की थकान, पूरे महीने की थकान, उन्हें कोई परेशानी भी होगी तो वो हट जाएगी। वैसे आप में से वो लोग जो मेरी इस बात से सहमत हैं, कमेंट में हैप्पी मदर्स डे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिगो एयरलाइन की उन वैकेंसीज के बारे में जिसके लिए बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यानी कि जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वो लोग एलिजिबल हैं। तो बात ये आती है कि क्या नॉन ग्रेजुएट या फिर 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, 12th पास कैंडिडेट भी इंडिगो एयरलाइंस की कुछ वैकेंसीज में अपीयर हैं, जिसके लिए दोस्तों आपके पास 1 साल का नॉन एविएशन एक्सपीरियंस भी हो तो चल जाता है। तो उसके बारे में, उस तरह की वैकेंसीज का अपडेट मैं हमेशा अलग लेकर आता हूं, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसीज इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आज की वैकेंसी के लिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जैसा मैंने बताया आप होने चाहिए ग्रेजुएट, एज आपकी एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो 18 साल से 27 साल। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है एयरलाइन, एयरपोर्ट का, किसी कंपनी का, तो दोस्तों आपकी एज अगर 27 साल से भी ज्यादा है, 30 है, 35 है, तो आपको जॉब मिल सकती है। आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कहां का एक्सपीरियंस है और किस तरह का है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए मेल फीमेल यानी कि महिला पुरुष दोनों एलिजिबल हैं। जैसा मैंने बताया, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। वैकेंसी दोस्तों भले ही कहीं की हो, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अपीयर हो सकते हैं। बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों आपके पास आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है, और हम लोग भी जब इंडिगो एयरलाइंस में थे, यानी कि दोस्तों जब मैं इंडिगो एयरलाइंस में था और इंटरव्यू लिया करता था टाइम टू टाइम, तो हम लोग पहले ही बोल दिया करते थे, HR पहले ही बोल दिया करते थे कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है आप उन्हें मना कर दीजिए। तो एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप एयरलाइन, एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो पासपोर्ट बना लीजिए। अगर आप अर्जेंट में बनाएंगे तो मुश्किल से 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। यहां पर दोस्तों एक डॉक्यूमेंट है जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे,
ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप इसके लिए योग्य हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को लीजिए और आपको चले जाना है इंटरव्यू पे। यहां पर ध्यान देने की बात है कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं चले जाना है। जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस वक्त आपको दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला आता है रिज्यूम और दूसरा आता है कवर लेटर। तो अगर आपके पास रिज्यूम और कवर लेटर नहीं है तो मैं यानी कि मेरी टीम आपको 169 रुपीज में इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर, आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बना कर दे देगी। ध्यान देने की बात है कि अगर आपको जल्दबाजी होगी, अर्जेंसी होगी, तो प्लीज आप लिख दीजिएगा कि रिज्यूम आपको अर्जेंट बेसिस पर चाहिए। बात करें वैकेंसीज की दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं, आपको यहां पर दोबारा से अलग से दिखा रहा हूं दोस्तों। 15 ऑफ मई को यानी कि 15 मई को ये जो वैकेंसी दिखा रही है, ये है हैदराबाद के लिए, जो कि है ओनली फॉर टर्मिनल सर्विस एंड रैंप ओनली। यानी कि ये जो वैकेंसी है इसमें सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसी नहीं है। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैंप की कहानी छोड़िए। आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले आप सबसे पहले लेकर अपने करियर की गाड़ी चालू कीजिए, बाद में एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप मूव कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं 19 मई यानी 19 मई 2025 को हैदराबाद में फिर से कंडक्ट हो रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, हायरिंग फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सपीरियंस्ड GSE टेक्नीशियंस ओनली। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। 20 मई को जो ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ये होगा तो इंफॉल में, लेकिन यहां पर जिसका सिलेक्शन होगा उसको जॉब मिलेगी कहां, हायरिंग फॉर बेंगलुरु, यानी कि सिलेक्शन के बाद आपको बेंगलुरु में काम करना पड़ेगा। और वहीं बात करें दोस्तों अगली वैकेंसी के बारे में, तो 26 मई यानी कि 26 ऑफ मई को जयपुर में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों दो और वैकेंसी दिखी हैं, जिसमें से पहली वैकेंसी है दोस्तों, वो है 13 मई यानी कि 13 ऑफ मई को गोवा में कंडक्ट हो रही है। और वहीं बात करें दूसरी वैकेंसी के बारे में, तो 15 ऑफ मई को बेंगलुरु में ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि ये जो वैकेंसी का मैंने अपडेट आपको दिया, ये सारे के सारे वॉक इन इंटरव्यू हैं, लेकिन दो तीन बातें आती हैं। अभी जो कंडीशन थोड़ा सा डाइसी हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन में, आप समझ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये है वो वीडियो। इस वीडियो से ठीक पहले आप मेरे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। मे बी मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ शायद इसमें से कुछ वैकेंसीज आगे बढ़ जाएं या फिर इंटरव्यू कंडक्ट ना हो, तो ये कहानी है। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया दोस्तों, ये जितनी भी वैकेंसीज हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें जाने से पहले आपको रजिस्टर कर लेना होता है। रजिस्टर करने के लिए रिज्यूम कवर लेटर चाहिए, जो कि आपको इस वाले नंबर से 169 रुपीज़ में मिल जाता है। मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। एक बात और ध्यान देने की है दोस्तों, जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा, जिसमें जैसा मैंने बताया आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसके अलावा आपने कोई भी कोर्स कर रखा है, साथ ही साथ आपका रिज्यूम भी आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहां पर सबसे पहले आपका रिज्यूम कलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए जा रहे हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो दोस्तों नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को देखिए। चैनल काम का लगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।